बस भाई अब थोड़ा शांति बरतो, अब काम करते हैं। इंट्रोडक्शन है भाई ये 4.2 का, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि इसको फैक्टराइज करके एक्स की वैल्यू निकालना है। जैसे कैसे करते थे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। भाई इसको सीख लेते थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे लास्ट टर्म से, कितना आ गया। अब मेरे को ढूंढना है, मल्टीप्लाई करूं, दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए, और उनको ऐड करूं तो कितना आए, ये बीच वाला नंबर कितना है जो -5। ये दो कंडीशन मेरे को निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लूंगा, विद साइन रखना है, कितना है +6। अब दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए और ऐड करूं तो -5 आए। बिल्कुल भाई, -3 एंड भाई इसको मैंने ब्रेक कर दिया 3x और 2x में, ठीक है। देख लो, ऐड करोगे तो कितना आएगा -5, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो +6 आ जाएगा। ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके ठीक आंसर निकलेगा। यहाँ से क्या कॉमन है, पहली दो टर्म से x कॉमन है, एक x तो गया, यहाँ से बचा 2x, और यहाँ से x जा चुका तो 3 बचेगा। अब यहाँ से मैं -1 कॉमन ले सकता हूँ भाई। माइनस जैसे ही कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, सभी के साइन चेंज होते हैं, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 2x, और ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये दोनों ब्रैकेट मेरे को सेम करने के लिए रहते हैं, ठीक है। अब आ गए बिल्कुल भैया। जब जो सेम होता है उसको लिखेंगे एक बार, लिखते हैं कि नहीं लिखते भाई। और बच क्या गया भाई, x-1। अब दोनों फैक्टर को भाई हम करते हैं जीरो के इक्वेट। किसके इक्वेट करते हैं, जीरो के इक्वेट भाई। ये +3 हो जाएगा उधर जाके, और ये आ जाएगा 2 डिवाइड में भाई। ये होगी x की वैल्यू, एक तो यहां से आ गई, और एक क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1, ठीक है भाई। ऐसे हम फैक्टर को जीरो के इक्वेट करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं भाई। एक बार इसको लिखो, एक अंडर रूट वाला क्वेश्चन भी करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2 √ 6x + 2 = 0। इसके मेरे को रूट्स निकालने हैं, ठीक है। भाई क्या प्रोसेस बताया था भाई, पहले x² का कोफिशिएंट पकड़ना, कितना है 3 है, और लास्ट टर्म कितनी है 2 है भाई, कितना आया 6। अब मेरे को दो नंबर कैसे ढूंढने थे, जिनको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आए 6, और उन्हीं दो नंबर को ऐड करूं तो कितना है, ये बीच वाला भाई जो x का कोफिशिएंट है -2 √ 6, ठीक है। विद साइन देखना है, तो भाई क्या करोगे भाई, मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करोगे, बिल्कुल भाई, क्या √x -√6x, क्योंकि देख लो √6 को √6 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आता है 6 आता है भाई। मैथमेटिक्स में √x की मल्टीप्लाई अगर √x से करते तो कितना आता है, सिंगल x मिलता है। क्या, बिल्कुल भाई, ठीक है। +2 = 0। इनमें क्या कॉमन है भाई, फर्स्ट दो टर्म में देखना, ठीक है। अब 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √3 × √3 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। यानी कि √3 कॉमन है और एक x कॉमन है। अरे इसको भी तो लिख सकता हूँ ना, √6 को कैसे लिख सकते हैं, √3 × √2, ऐसे दो में तोड़ के लिख सकते हैं। तो कॉमन कितना हो जाएगा भाई, यहाँ अंदर कितना बचेगा, यहाँ से तो एक आ गया ना √3 कॉमन, तो √3 एक और भी तो बच गया है, और x बच गया, और यहाँ से क्या बचेगा, एक √3 है, ये बाहर लिख तो दिया कॉमन, √2 भाई, बिल्कुल भाई। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से क्या कॉमन लो भाई, यहाँ से √2 कॉमन आ जाएगा, माइनस का लेना पड़ेगा, माइनस का √2 कॉमन आ जाएगा,
अंदर कितना बचेगा, अंडर रूट 3 प्लस हाँ हाँ माइनस आएगा, माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, होगी ना दोनों ब्रैकेट सेम भाई। तो इसको लिखेंगे एक बार, और बच क्या गया भाई, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 भाई। दोनों भाई सेम है, दोनों को करेंगे 0 के इक्वेट। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी भाई अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3। यहां से भी सेम आएगी, दोनों फैक्टर सेम ही तो आया भाई। करो भाई, इसको नोट करो आप। तो यहां से करते भाई सॉल्यूशन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वही है, सॉल्यूशन निकालने हैं, यानी कि रूट्स निकालने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। और उसको कैसे सोल्व करते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। बताओ अब ढूंढो कोई दो नंबर भाई जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए, माइनस का 10, और ऐड करूं तो कितना आ जाए, माइनस का 3। तो क्या होगा, माइनस का 5x प्लस का 2x। ठीक है ना, जैसे माइनस 5 और प्लस 2 करोगे तो माइनस का 3 भी आ जाएगा, सेटिस्फाई। माइनस 5 इंटू 2 करोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, दोनों चीज सेटिस्फाई होगी भाई। यहां से क्या कॉमन है, दोनों टर्म से x, एक x बाहर जा चुका है, अंदर बचा x, और यहाँ पे 5। यहां से क्या है, 2 कॉमन है दोनों के अंदर। इनको लिखेंगे एक बार जब सेम होती है ब्रैकेट, और इनको छोड़ के क्या बच गया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को भाई किसके इक्वेट करते हैं, 15 के इक्वेट करते हैं, 0 के इक्वेट करते हैं भाई। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 5, भाई सोते क्यों हो तुम। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 भाई, -2। ठीक है, कर लो भाई इसको भी नोट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भाई, इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहला स्टेप क्या था भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म विद साइन भाई, माइनस का 6, तो आंसर आएगा माइनस का 12। उसके बाद मेरे को ऐसे दो नंबर ढूंढने थे भाई जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 12 आए, और उन्हीं दो नंबर को ऐड करूं तो कितना आए, बीच वाला। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो कौन से दो नंबर भाई, जिनको मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 12 आए, और ऐड करूं तो +1, 4 एंड 3, प्लस का 4x माइनस का 3x। ठीक है ना, सेटिस्फाई होगी भाई। 4 माइनस 3 1, 4 इंटू 3 माइनस का 12 आ जाएगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा, x 2। यहां से माइनस का 3 कॉमन लूंगा तो बचेगा x प्लस 2। इनको लिखेंगे एक बार भाई, जो सेम ब्रैकेट रहती है, और बच क्या गया, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को किसके इक्वेट करते हैं भाई, 0 के। गुड गुड। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, और यहां से आ जाएगी x की वैल्यू 3/2। ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3, और 2 आ जाएगा डिवाइड में भाई। इसको कर लो नोट एक बार। इसका थर्ड पार्ट, अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इंटू 0 भाई। इसको फैक्टराइज करना भाई। देखो थोड़ा सा ये बच्चों को डराता है, अंडर रूट वाली टर्म आती है डराती है भाई, है ये सिंपली वैसा ही भाई। फर्स्ट स्टेप क्या रहता है जुबैन, किन दो नंबर को मल्टीप्लाई करते पहले, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कितना है, अंडर रूट 2, और लास्ट टर्म क्या है, 5 अंडर रूट 2। इन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 एक सिंगल 2 देगा, और 5 भी मल्टीप्लाई में 5 2 जा 10। ठीक है, पॉजिटिव है भाई। अब दो नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 10 आए, और ऐड करूं तो ये बीच वाला नंबर 7। बिल्कुल सिंपल है भाई, 5 एंड 2 अंडर रूट 2x², और इसको ब्रेक कर लेता हूं मैं 5x प्लस 2x में। कोई मुश्किल नहीं है भाई, बहुत आसान है ये। यहां से क्या कॉमन है भाई,
एक्स, एक एक्स बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, अंडर रूट 2x, और यहाँ पे क्या बचा 5। ठीक है, यहां से क्या कॉमन है भाई, रूट टू को, क्योंकि भाई इस वाले 2 को भी मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। अब देखो यहाँ पे भी अंडर रूट 2 है, यहाँ पे भी अंडर रूट 2 है। ठीक है, क्या हो जाएगा कॉमन, अंडर रूट 2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट दोनों मेरे को सेम बनानी है, इनको लिख लेंगे एक बार। नहीं, हर बार सेम नहीं बनती, कई बार क्या प्लस माइनस ऊपर नीचे हो जाता है, या कॉमन लेने में कुछ मिस्टेक हो जाए, साथ के साथ पता भी लग जाता है। और बच के आ गया x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। बस उसके बाद तो कुछ नहीं, सिंपल अपना 0 के इक्वेट करो और वैल्यू निकाल लो। यहां से क्या होगा, ये प्लस 5 उधर जाके माइनस 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 डिवाइड में, और यहाँ से क्या आ जाएगा x की वैल्यू माइनस अंडर रूट 2। कर लो इसको नोट। पार्ट नंबर है 4 भाई। पहले तो इसको एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेते हो, एलसीएम कितना आएगा इसका, 8 आएगा। ठीक है, ये क्या जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये डिवाइड में और उधर जाके मल्टीप्लाई में, 0 इंटू 8 0 भाई, फिर वही, अब बन गई ना इक्वेशन। ठीक, अब फर्स्ट स्टेप क्या रहता है भाई जो इसमें, बिल्कुल x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 16 है और कांस्टेंट टर्म क्या है 1 है। ठीक है, अब ये इस प्रोडक्ट के ऊपर कहानी चलनी है। दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 16 आ जाए, और ऐड करूं तो बीच वाली टर्म कितना माइनस का 8 आ जाएगा। बताओ भाई, ये मेरे को दो कॉम्बिनेशन ढूंढने, इसके क्या रहेगा बताओ। क्या, बिल्कुल भाई 4 इंटू 4, इसको मैं ढूंढ लूंगा, इसको किसमें ब्रेक करूंगा, माइनस का 4x, सिक्सटीन आ तो रहा भाई, देखो -4 और -4 -8, -4 इंटू -4 प्लस का 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दो टर्म से कॉमन लेना है, यहां से क्या 4x कॉमन है, अंदर अंदर कितना बचेगा 4x, और यहाँ पे 1, यहां से कॉमन ले लेता हूं -1, तो यहाँ पे बच जाएगा 4x - 1। सेम ब्रैकेट को लिखते हैं एक बार, और बच क्या गया भाई मेरा 4x - 1, दोनों सेम है। इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/4, तो यहाँ से भी x की वैल्यू हो जाएगी 1/4 भाई। कर लो इसको नोट भाई। फिफ्थ पार्ट है वही 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप क्या रहता है भाई जुबैन इसमें, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म क्या है, जो क्या है 1 है, उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। विद साइन ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है +100 और कांस्टेंट टर्म है +1। अब देखना, अब दो नंबर ढूंढो, मल्टीप्लाई करूं तो 100 आए और ऐड करूं तो माइनस का 20 आए। बिल्कुल बताओ भाई, बिल्कुल भाई। तो मिडिल टर्म को किस में ब्रेक कर लूंगा मैं, माइनस का 10 और माइनस के 10 में भाई। ठीक है, क्योंकि -10 और -10 कितना हो जाएगा, माइनस का 20, और -10 की मल्टीप्लाई -10 के साथ करूंगा तो पॉजिटिव 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दो टर्म में क्या कॉमन है 10x, अंदर बचेगा 10x -1, और यहां से -1 कॉमन ले लूंगा तो 10x -1 कॉमन लेना भाई। देखो आना चाहिए, 10th में हो गए कम से कम, आता है आगे आ जाओ। तो इसको लिख लो भाई एक बार, और बच क्या गया भाई 10x -1। दोनों को भाई करो 0 के इक्वेट, क्योंकि सेम है तो x की वैल्यू भी क्या रहेगी सेम। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/10। कर लो भाई इसको नोट भाई।